विवेक बिंद्रा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। विवेक बिंद्रा जो बिजनेस के टिप्स देते हैं। विवेक बिंद्रा वो हैं जिनके यूट्यूब पर कई अकाउंट आपको मिल जाएंगे। विवेक बिंद्रा बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन अब विवेक बिंद्रा सवालों के घेरे में हैं। पहले एक दूसरे ब्लॉगर और यूट्यूबर ने उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा किया कि उन्होंने बिजनेस टिप्स देने के नाम पर कई पैकेजेस बेच दिए, जो गलत है, जो गैर कानूनी है। लेकिन अब उनकी पत्नी ने एक नया आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की गई। 6 दिसंबर को शादी हुई और लगभग 13 या 14 दिसंबर के आसपास, एक हफ्ता 8 दिन के बाद में मारपीट की विवेक बिंद्रा ने। विवेक बिंद्रा को लेकर के प्रदीप मेरे कोलीग हैं। विवेक क्या नोएडा में है प्रदीप? और क्या नोएडा पुलिस उनको तलाश रही है? क्या बहुत जल्द ही उनसे पूछताछ भी की जाएगी? इसके बारे में कोई अपडेट? सर, नोएडा पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने मारपीट की है, ये बहुत ही दुखद है किसी भी महिला के लिए। क्योंकि इतना पॉपुलर होने के बाद सर अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें सख्त से सख्त आपको कार्रवाई आप पर होनी चाहिए। और आप इतने पॉपुलर हैं कि बहुत सारे मोटिवेशनल के आप आइडियल हैं, उसके बावजूद भी आप ऐसा कर रहे हैं। और हम लोग खुद उनको सुनते थे सर, बिजनेस को लेकर उनके, और बहुत सारी उनके वीडियो देखते थे। लेकिन अब तो उनसे घृणा हो गई है कि उनका वीडियो सर्च करें या ना करें। दिल तो ये करता है कि उनको अनसब्सक्राइब भी कर दें, बट देख लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा कि 6 तारीख को शादी होती है, 14 तारीख को उनका लड़ाई हो जाता है, और इस तरीके से उन्होंने मारा है सर, उस पर कमेंट ही नहीं किया जा सकता। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और बाकी पुलिस तलाश कर रही है सर, अपनी कार्रवाई करेगी पुलिस। अच्छा, क्या इससे पहले भी अपने रिश्ते को लेकर के सवालों के घेरे में रहे? मैंने सुना है कि इससे पहले भी एक शादी हुई और उसमें भी उनकी पत्नी ने कई आरोप लगाए थे। सर ऐसे उनके बहुत सारे मामले हैं, वो बहुत सारे उसमें है। जैसे कुछ अगर बता सकें आप। शादी में और महेश्वरी के साथ भी उनका चल रहा है सर, कमेंट चलता रहता है, तो विवादों में हमेशा बने रहते हैं। कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसा कुछ करते हुए रहते हैं सर। वैसे प्रदीप मेरे वो कोलीग हैं जो बहुत तेज तर्रार हैं, डायनेमिक हैं, और यूट्यूब पर अक्सर ये भी बहुत सुपर हिट हो जाते हैं। प्रदीप भी, इसलिए मुझे लगा मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में अगर डीमोटिवेशनल कोई कांड कर दिया तो इसके बारे में बातचीत मुझे ज़रूर करनी चाहिए विवेक बिंद्रा को लेकर के। हालांकि विवेक बिंद्रा को अभी नोएडा पुलिस तलाश रही है। विवेक बिंद्रा को लेकर के कुछ अपडेट्स? जी प्लीज़। मैं ये कह रहा था कि कल सबसे तो पहले आपको साधुवाद, जिस तरह से आपने इस खबर को देखा और तुरंत आप खबर की खबर कितना अहम है आप तुरंत समझ गए, और खबर को जिस तरह से आपने तुरंत चलाया, इसके लिए आपका साधुवाद। और वाकई देखिए, कहते हैं ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। 1 महीना भी शादी को नहीं हुए हैं और आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, तमाम तरह के ज्ञान देते हैं, और खुद आप, चलिए मतभेद नाराज़गी अलग बात होती है, लेकिन जिस तरह से आपने किया वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है। और वैसे भी कहते हैं कि रिश्ते कोई भी हों, चाहे पति पत्नी, 2 दोस्त ही क्यों ना हो, माँ बेटा, माँ बेटी का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, तभी चलता है जब रिश्ते में इज्जत हो। और जहाँ पर इज्जत होती है वहाँ पर आप हाथ कभी भी नहीं उठा सकते। सम्मान तो है ही अहम, इज्जत है ही अहम, लेकिन सवाल ये है कि अगर मतभेद हो भी गए, नाराज़गी हो भी गई, तो जो बिहेव आप कर रहे हैं, जो आपके इतने आपको चाहने वाले लोग हैं, आपको देखने वाले लोग हैं, आपने क्या संदेश दिया, आपके ज्ञान का लेवल क्या है, ये आप खुद सोचिए कि आपने लोगों को क्या बताया। जब आपके खुद पे बीती तो आप बिल्कुल वही सतही पे हो गए। तो कहीं ना कहीं से ये बहुत ही दुखद है, और सच में कहा गया है कि दूसरे को उपदेश देना बड़ा सहज होता है। जो विभूति जी कह रहे हैं ना कि बाकी आप पूरी दुनिया को उपदेश देते रहें, लेकिन उस सहजता को अगर अपने जीवन में आप नहीं ढालेंगे तो आप पर सवाल खड़े हो ही जाएंगे। और विवेक बिंद्रा को लेकर के कुछ इसी तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर को इंडिया न्यूज़ चैनल, हमारे न्यूज़ चैनल पर सबसे पहले दिखाने वाले संदीप मेरे साथ हैं, जिन्होंने खबर को देखा, आप तक पहुंचाया। उन्हें ये लगा कि ये सामाजिक सरोकार का विषय है। अभी विवेक बिंद्रा कहाँ हैं? कहीं अंडरग्राउंड हैं या सामने आने वाले हैं? जो वीडियो कांड सामने आया उसके बाद विवेक बिंद्रा ने अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दिया? ऐसे तो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उनके पास में, बहुत मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, लेकिन अभी तक सफाई देने के लिए विवेक सामने क्यों नहीं आए?
निश्चित तौर पर आदमी कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी अच्छा वक्ता हो, मोटिवेशनल गुरु हो या आध्यात्मिक गुरु हो या राजनेता हो, लेकिन जब पर्सनल ज़िंदगी की बात आती है तो वो तन्हाई के अंधेरे में या एकांतवास धारण कर लेता है, कम से कम तब तक जब तक कि उनके पास वो शब्द ना हो जो वो दुनिया के सामने बता सके। क्योंकि ये ऐसा मामला है, पारिवारिक मामला है, पर्सनल मामला है, लेकिन जिस हिसाब से वीडियो हमने देखा है कि वो सरेआम अपनी पत्नी से हाथापाई कह सकते हो कर रहे थे, तो उसके बाद से वो विवादों में तो आ ही चुके हैं, लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पर वो कहाँ है इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। विवेक बिंद्रा कहाँ है? अगर विवेक बिंद्रा अंडरग्राउंड हो गए हैं तो हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑन रहेगी। अगर विवेक बिंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और विवेक अभी तक सामने नहीं आए, पुलिस ढूंढ रही है, विवेक बिंद्रा कहाँ है जतिन? सर विवेक बिंद्रा की अभी तलाश जारी है, लेकिन अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं मिली कि कहाँ है सर विवेक बिंद्रा अभी। ठीक है, विवेक बिंद्रा को आप खोजते रहिए, क्योंकि एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जिस पर आरोप यह है कि अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं और बड़े बड़े बिजनेस पैकेजेस बेचा करते हैं, बिजनेस काउंसलिंग करते हैं विवेक बिंद्रा। लेकिन विवादों में है विवेक कहाँ है? विवेक को सामने आना चाहिए, आकर के जवाब देना चाहिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल होने की ज़रूरत है। नमस्ते।